मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि पीटीआई को ये जलसा करना चाहिए था, पीटीआई को जलसा मनसूख नहीं करना चाहिए था। ज्यादा ज्यादा क्या हो जाता, एक एफआईआर हो जाती, पकड़ धकड़ हो जाती, कितने दिन अंदर रहते आप, एक दिन दो दिन। आमिर मुगल को कितनी बार गिरफ्तार किया गया, परसों किया गया, आज हो गया ना रहा। ये बोगस केसेस हैं। पीटीआई को आज जलसा करना चाहिए था। पीटीआई के लोग, पीटीआई की क़यादत अगर ये समझती है, अगर वो ये समझते हैं कि हुकूमत की मर्जी से उनको जलसा करने दिया जाएगा, हुकूमत उनको लिख के दे दी जाएगी, लिख कर दे देगी, तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि माह रमज़ान से पहले से पीटीआई जलसा प्लान कर रही है। यानी आप देख लें कि कोई 3 माह गुजर गए हैं, एक जलसा नहीं कर सके आप, एक जलसा। आप फैसलाबाद में जलसा रखते हैं, आप 3 बार तारीख चेंज करते हैं और फिर आप उसको जो है मनसूख कर देते हैं। आप इस्लामाबाद में 4थी बार जलसे की तारीख दे रहे हैं और आप उसको मनसूख कर रहे हैं। एक बार पीटीआई को जलसा करना पड़ेगा। एक बार जब जलसा करेंगे और उसके मनाजिर जब सामने आएंगे, और जब उसके मनाजिर सामने आएंगे तो पूरे मुल्क में एक मोमेंटम बन जाएगा, लोगों की जान में जान आ जाएगी, पंजाब के लोगों को मैसेज चला जाएगा कि कुछ भी नहीं होता, हमें भी निकलना चाहिए। एक बार पीटीआई को जलसा करना पड़ेगा। और अगर पीटीआई ये समझती है कि डीसी और कमिश्नर उनको लिख के दे देंगे कि हाँ जलसा कर लो हमारे खिलाफ, क्योंकि देखें ये जितने डीसीज बैठे हुए हैं, ये जितने डीपीओस बैठे हुए हैं, जितने एसी बैठे हुए हैं, ये क्यों बैठे हुए हैं? मरियम नवाज की हुकूमत में, शहबाज शरीफ की हुकूमत में, मुझे बताएं कोई ईमानदार बंदा किसी ओहदे पे लग सकता है? नहीं लग सकता ना, बिल्कुल नहीं लग सकता। शायद कोई 1%, 2%, इनमें से कोई 3% हो जो ईमानदार हों, जो ओहदों पर बैठे हों, वरना तो ये करप्ट निज़ाम है, चोरी का निज़ाम है, डकैती का निज़ाम है, जुल्म का निज़ाम है, यजीदियत का निज़ाम है। इस निज़ाम में कोई अच्छा बंदा, अपराइट आदमी तो लग ही नहीं सकता किसी ओहदे पे। जब वो लग नहीं सकता तो इन ओहदों पर बैठे हुओं को भी पता है कि जिस दिन इस मुल्क के अंदर तब्दीली आएगी, सबसे पहले हमारे खिलाफ कार्रवाइयां होंगी, सबसे पहले कानून की पकड़ में हम आएंगे, सबसे पहले जेलों में हम जाएंगे। वो करने देंगे पीटीआई को जलसे? कभी भी नहीं करने देंगे। लिहाजा पीटीआई को एक बार करना पड़ेगा। अब मुझे एक और बात बताएं कि ये परसों अगवा हुए रिजवान मलिक, पीटीआई के जो थे, परसों हुए, कल हुए, आप मुझे कल हुए आई थिंक, कल रिजवान मलिक अगवा हुए। रिजवान मलिक जिनके बारे में ज़ुबैर अली खान ने दुरुस्त ट्वीट किया कि सारे एंकर उनको फ़ोन करते थे कि हमें पीटीआई का अच्छा गेस्ट दे दो, किसी एक एंकर ने उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। क्या कल ही इनको पिटीशन दायर नहीं करनी चाहिए थी? क्या कल ही इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके नहीं कहना चाहिए था कि पिटीशन जो है वो कल ही शाम रात को अदालत खोलें और उसको सुने? उससे दबाव बढ़ जाता, नहीं किया। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने ट्वीट भी किया कि बताएं अभी तक इन्होंने पिटीशन दायर नहीं की। क्या अब इसमें हम तनकीद करें तो इसका क्या मतलब है कि हम किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं? मतलब हम ये कह रहे हैं कि पीटीआई के रिजवान मलिक को और उसके भाई को, जो इमरान खान का वफादार सिपाही है, जो इमरान खान का वफादार खिलाड़ी है, जिसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जो इंतहाई शरीफ आदमी है, जो बड़ा जबरदस्त बंदा है, जो बड़ा मुखलिस है पार्टी के साथ, जिसने डिलीवर किया पार्टी। आप लोग नहीं जानते, आप मीडिया, आप जो लोग हैं ना सोशल मीडिया पे देखते हैं, हमें सुनते हैं, या आप नहीं जानते, हम जानते हैं कि उसका क्या किरदार है इस पीटीआई की पूरी मूवमेंट में, रिजवान मलिक की और सिबगत विर्क की। हमें पता है, जो मीडिया को बैठ के चला रहे हैं। आप मुझे बताएं, उसको अगवा किया गया, इस लम्हे तक पीटीआई ने पिटीशन नहीं दायर की उसके लिए। ये पीटीआई वाले जो हैं, अगर कल रात को अदालत चले जाते, खोलो अदालत अभी सुनो, तो प्रेशर बन जाता। आज सुबह 50-100 बंदे जाके उसकी पिटीशन दायर कर देते, एक वजन पड़ जाता। आज जाके 100 पीटीआई के लोग अदालत के बाहर बैठ जाते कि भाई अदालत खोलो, आज तुम्हें खोलनी पड़ेगी अदालत, रिजवान मलिक को बाजियाब करवाओ, एक प्रेशर बन जाता। अजहर मिशवानी के भाई जो अगवा हुए हैं, 1 माह से ज्यादा हो गया, आज तक कितने पीटीआई के एमएनएस एमपीएस उस हेयरिंग में गए जो अजहर मिशवानी के भाई के लिए होती है? खुद अजहर मिशवानी वहां से बैठ के और बाहर से बैठ के जंग लड़ रहा है, और अजहर मिशवानी अपने जाती तल्लुकात की बेस पे उसने चंद वकला को रिक्वेस्ट की और वो जाके और उन्होंने केस किया। पार्टी तो उसके साथ खड़ी नहीं है अजहर मिशवानी के साथ। मुझे बताया ना, कितने एक पार्टी ने जाके और इस्लामाबाद, लाहौर हाई कोर्ट के बाहर जाके प्रोटेस्ट किए हैं, या कमरे अदालत में कितने एमएनएस और एमपीएस गए? नहीं गए। अब लिस्ट बना के मुझे दे दें कि अजहर मिशवानी के भाई की मामले पर या शहबाज गिल के भाई के मामले पर जितनी हेयरिंग्स हुई हैं लाहौर हाई कोर्ट में, कितने एमपीएस पीटीआई के वहां पर थे? मुझे लिस्ट बना के दे दें। क्या इस पे जब हम तनकीद करते हैं उसका मतलब हम एजेंडे पे कहते हैं? आप, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं तो अभी एक बार नहीं 50 बार ये तनकीद करूंगा कि अजहर मिशवानी को आपने अकेला छोड़ दिया है, अजहर मिशवानी को पार्टी ने अकेला छोड़ दिया है। मैं आज भी, इमरान खान साहब 3 बार कह चुके हैं कि अजहर मिशवानी के लिए, के भाइयों के लिए तुमने क्या किया? क्या किया इन्होंने? क्या 184(3) की इन्होंने पिटीशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में? हाँ, अब कल शोएब शाहीन साहब ने एक दरखास्त दायर की है अर्ली हेयरिंग के लिए, जो जबरी गुमशुदगियों वाले मामले पे, वो अच्छी दरखास्त उसने उस पर डाली है, उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन अलग से 184(3) की एक पिटीशन डालें जिसमें अजहर मिशवानी के भाइयों का जिक्र करें, शहबाज गिल के भाई का जिक्र करें, रिजवान मलिक का जिक्र करें, इसको लेकर जाएं सुप्रीम कोर्ट में, और जिस दिन ये पिटीशन दायर करें उससे अगले दिन 100 वकील जाके काजी फायसा के सामने खड़ा हो जाए कि जनाब ये हमने कल पिटीशन डाली है, आज क्या आज आप इसको लगाएं।
आपने कब ये लगानी है? जब आप ये बंदे जो हैं वो 1 महीना हो गया अगवा है और अभी तक आपकी अदालतें नीचे कुछ भी नहीं कर रही, क्यों नहीं जाते? किसने रोक रखा है? तो बात यह है कि ये बात अब रिजवान मलिक के मामले पे आप करें पिटीशन, तो इसलिए पीटीआई को एक बार जो है वो जलसा करना पड़ेगा। एक बार जलसा करें और 1 हफ्ते बाद फिर जलसा रखें, और जिस दिन वहां पे जलसे के अंदर मकामी तौर पे तो कोई मसला नहीं है ना, अगर फैसलाबाद में रखते हैं वो तो करीब करीब लोगों ने आना है, तो आप कहें कि आज ये पुलिस यहां पे सारी खड़ी हुई है, ठीक है हम परसों कर रहे हैं, मतलब एंड टाइम पे आप थोड़ी देर पहले कहें कि हम परसों कर रहे हैं ताकि पुलिस उसी तरह एंगेज रहे। परसों फिर वहीं पे पुलिस खड़ी हुई है, थकाएं इस निज़ाम को, और परसों आप कहेंगे कल करेंगे, फिर आप मतलब एक के बाद एक दिन आप डेट देते चले जाएं और आप कहें हम करके रहेंगे, पुलिस को हम थकाएंगे और इंतजामी को हम थकाएंगे। लेकिन एक बार पीटीआई को जलसा करना पड़ेगा। मैं ये समझता हूं कि पीटीआई जो बाहर लीडरशिप है, ये या 3 चीज़ें हैं, या ये कंप्रोमाइज़ हैं, या ये कमज़ोर हैं, या इनकी अकल काम नहीं कर रही कि मौसर हिकमत अमली बनाएं। जब तक पीटीआई एग्रेसिव नहीं चलेगी, ना बेगुनाह कैदी वापस आएंगे, ना इमरान खान रिहा होगा। अगर ये पीटीआई की हिकमत अमली का लेवल है कि हम जो है वो जलसा तब करेंगे जब हमें डीसी और कमिश्नर इजाज़त देंगे, तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितने जलसे होंगे और क्या होगा पीटीआई के साथ, और पीटीआई के साथ तक चीज़ें कर सकेगी। अब आप देख लें 3 माह से एक जलसा इस्लामाबाद में नहीं कर सके, और आशूरा के बाद मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि पीटीआई जलसा, अब हिकमत अमली बड़ी बना ली है कि हम पलट कर वार करेंगे, हम आशूरा के बाद ये कर देंगे वो कर देंगे, अदालत से इजाज़त लेके देख लेते हैं। आशूरा के बाद 10 दिन 12 दिन है, ये भी हम देख लेते हैं कि आशूरा के बाद ये कब करते हैं, कैसे करते हैं। लेकिन इस वक्त तक पीटीआई की जो हिकमत अमली है वो बिल्कुल बोगस है, बिल्कुल फजूल है, और वो ऐसी हिकमत अमली है कि इस रास्ते पे चलते रहे तो 2 साल भी इमरान खान बाहर नहीं आएगा। इनको तमाम महाजों पर एग्रेसिव होना पड़ेगा, एजुटेशन करनी पड़ेगी, सड़कों पर आना पड़ेगा। भाई इमरान खान अगर 1 साल से जेल के अंदर है तो तुम लोग भी चले जाओ ना, क्या मसला है, हो जाओ गिरफ्तार। अगर ये बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब और ये सारे अगर गिरफ्तार हो जाएंगे एक बार तो क्या हो जाएगा, हो जाए गिरफ्तार 10 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए। बाकी भी तो इतने लोग इतने नरसे से अंदर हैं, साल से ज्यादा हो गया, खवातीन भी तो अंदर हैं, आप हो जाए 1 हफ्ते के लिए गिरफ्तार। ये हुकूमत नहीं गिरफ्तार कर सकती, ये निज़ाम अफोर्ड नहीं कर सकता इस वक्त पीटीआई के इतना लोगों की दोबारा गिरफ्तारियां, जब अदालतें इतनी एक्टिव हैं, जजेस अपने पाँव पर खड़े हैं, जजेस बहुत बड़ी तादाद में अपने पाँव पर खड़े हैं, सारे जजेस काजी फाइज जैसे नहीं है, और लेके जाए ना 184 के वहाँ पे हर मामला सुप्रीम कोर्ट में करें। तो ये पीटीआई को समझना होगा, पीटीआई को कुछ करना होगा। अगर यहाँ पे पंजाब में मरियम नवाज की हुकूमत ने इमरान खान पर एफआईआर की मंजूरी दी है, एफआईआर दर्ज करवाने की बगावत की, अभी तक केपी की हुकूमत ने नहीं दी, क्यों नहीं किया? 10 लोगों पे देना मंजूरी, रोज एक बंदे के, एक दिन बैठे कहें आज नवाज शरीफ पे मंजूरी दे दी है एफआईआर की, दूसरे दिन मरियम नवाज पे, तीसरे दिन ख्वाजा आसिफ पे, अगले दिन उस पे, अगले दिन उस पे, रोज देना एक बंदे की। और ये तय करें कि अगर एक इमरान खान पर मरियम नवाज की हुकूमत एफआईआर करेगी, केपी की हुकूमत 10 एफआईआर करेगी पूरे शरीफ खानदान पर, ऐसे इमरान खान बाहर आएगा। ऐसे इमरान खान बाहर नहीं आएगा कि हाथ पे हाथ आप रख के बैठे रहें और आप कहें कि जी हम बड़े अच्छे बच्चे हैं, हम कानून को फॉलो करेंगे, हम कानून पे चलने वाले हैं। तो फिर चलें कानून पे, फिर कानून के मुताबिक तो दफा 144 उन्होंने लगा दिया है चेलम तक, दफा उन्होंने चेलम तक कहा है, यानी अगले 40 से 45 दिन इस्लामाबाद रावलपिंडी में कोई जलसा जुलूस नहीं हो सकता। तो फिर कानून पे करें ना अमल। आप कहें फिर ठीक है, आप कहेंगे हम 1.5 महीने कोई जलसा नहीं कर रहे, बात खत्म हो गई, तो चैप्टर क्लोज है। तो इसलिए इस तरह से नहीं चल सकता जिस तरह से पीटीआई की बाहर लीडरशिप ये सारा कुछ कर रही है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इससे इख्लाफ कर सकते हैं। आप जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें आप कहते हैं कि बड़ी गिरफ्तारियां हो जाती, कोई तसादुम हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, या खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्दी का हुकूमत वाक़या करवा देती, वो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने आपके सामने रख दिया। जिसने इससे इत्तफाक करना है उससे इत्तफाक करे, जिसने इख्लाफ रखना है उसका इख्लाफ सर आंखों पर। और यही जमहूरी तरीका होता है कि जहाँ पे लोग हमसे बहुत सी चीज़ों में इत्तफाक करते हैं, वहीं पर कुछ चीज़ों पर इख्लाफ भी कर सकते हैं। जब इख्लाफ करते हैं तो हम सोचते हैं पढ़ के यार कि ये बंदा ठीक तो नहीं कह रहा, और अगर गलती हो तो उस बंदा तस्लीम भी कर लेता है कि हाँ यार मैंने ये कमेंट्स पढ़े हैं और मैंने सोचा है कि हाँ यार ये इसमें दम खाम है, लेकिन मैं नहीं समझता इस मौका में मेरे नज़दीक दम खाम नहीं है, आपके नज़दीक बहुत दम खाम होगा। मैंने अपना मौका आपके सामने रख दिया। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।